नमस्कार दगड़ियों, मैं छौ रोशनी खंडूरी और आज एक बार फिर से हाजिर छौ एक नई कहानी का साथ में। और आज की कहानी नवल खली जी की च। आपन अक्सर देखी ओलू कि कुछ लोग देखा देखी का चक्कर में गाड़ी ते ले लेंदा, 4 व्हीलर ते ले लेंदा, लेकिन आजकल जन की आपते पता ही ओलू कि पेट्रोल को खर्चा बहुत ज्यादा च। यन में हम गाड़ी ते ले लेंदा, लेकिन वे को खर्चा उठाणु बहुत ज्यादा मुश्किल हो जांदू। और जब खर्चा नहीं उठा सकदा फिर क्या होंदू, वो ये कहानी में आपते देखने को मिलू। तो चला शुरू कर दा। एक गुरुजी थे। विद्यालय उनके निवास स्थान से थोड़ी दूरी पे था, सो टाटा सुमो में जाते थे। कुछ समय बाद गुरुजी ने काफी विचार विमर्श करके एक कार ले ली। अब कार में ही जाने लग गए, पर पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों से थोड़ा सा चिंतित भी रहते थे। हालांकि लोगों की नजर में गुरुजियों पे कंजूसी का ठप्पा लग रखा था। अब चाहे दुनिया की नजर में गुरुजी की लाख रुपए की सैलरी हो, पर महंगाई में खर्चे भी तो बहुत थे। ये बात तो लोग दबा देते हैं। कई तो लोन से ही चल रहे थे। देहरादून का प्लॉट, मकान वाला लोन, गाड़ी वाला लोन और बाकी के 50 खर्चे अलग से। लोगों को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट गुरुजी लगते थे, इसलिए कुछ भी बकते रहते थे। गिचा बुबा के जानूबल। गुरुजी के साथ कंडीशन ये भी थी कि उस विद्यालय के इकलौते खेनख्वार थे और आसपास दूर दूर तक कोई विद्यालय भी नहीं था। इसीलिए बाकी गुरुजियों को कार में लेके जाकर कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते थे। कोई सवारी मिल जाती थी तो बड़ा सुकून मिलता था। 10 रुपए की सवारी भी बिठा देते थे। चलो निर्मामा से काणा मामा ही भला। सवारियों से बातें थोड़ा कम ही करते थे, ताकि ये पता ना चल जाए कि वो गुरुजी हैं। और कभी कोई सवारी अगर उनका प्रोफाइल पूछ लेती थी तो गोलम गोल उत्तर देते थे। कभी कभी जब बुकिंग मिलती थी तो देर रात को ही घर लौटते थे। बुकिंग के पैसे अलग से जमा करते थे, जिससे गाड़ी की सर्विस और बाकी के काम आसानी से हो जाए। कभी किसी काम से देहरादून जाते थे तो देर देर तक स्टेशनों पे सवारी का इंतजार भी कर लेते थे। एक दिन यूनियन से पिटते पिटते बचे, क्योंकि उनकी सवारी टपाने की सोच रहे थे। फिर एक युक्ति निकाली। अपनी गाड़ी स्टेशन से थोड़ा दूर ही खड़ी करते थे। जो टाटा सुमो लगी रहती थी उसी में बैठ जाते थे। ड्राइवर तो बाहर सवारी ढूंढता रहता था और गुरुजी उसकी सवारी को अंदर बैठ के चुपके से पटा लेते थे और आगे अपनी गाड़ी में आने को कहते थे। फिर कान पे फोन लगाकर नकली नकली की बातचीत करते हुए खुद भी वहां से खिसक जाते थे। एक दिन एक सवारी लेकर आ रहे थे। सवारी उनके निवास स्थान से 20 मीटर पहले ही उतर गई। गुरुजी फटाफट उनका किराया काट के आगे बढ़ गए। गुरुजी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अपने घर पहुंच गए। बीवी ने दरवाजा खोला तो गुरुजी ने देखा वही आदमी बैठा था जिसको कि अभी उन्होंने बाहर छोड़ा था। वो आदमी दरअसल गुरुजी की बुआरी का दूर का रिश्तेदार में भाई निकला, जो कि किसी के शादी के कार्ड देने गुरुजी के घर आया था। उसको देखते ही गुरुजी थोड़ा सा नर्वस आ गए। अब कर भी क्या सकते थे। उसको उन्होंने बताया था कि वो ड्राइवर हैं और बुकिंग पे चलते हैं। गुरुजी फोन का बहाना करके घर की छत पे चढ़ गए। उस आदमी को वैसे तो पता था कि इस भुल्ली के जमाई तो गुरुजी हैं, पर हो सकता है कि अब ड्राइवर बन गए हो। आदमी थोड़ा सीधा साधा और सच्चा टाइप का था। उसने सुधी मन से पूछा, भुल्ली तो क्या तेरे जवाई अब ड्राइवर बन गए? और फिर उनके आने की बात बताई। गुरुजी की बीवी भी हंसते हंसते बोली, अरे भैजी, आधे से ज्यादा टाइम इनका आने जाने में ड्राइवरी में कटता है, इसीलिए बताया होगा उन्होंने ड्राइवर। बहुत मजाकिया है ये तो। पर जब तक वो आदमी नहीं गया तब तक गुरुजी छत से नीचे नहीं उतरे। अब गुरुजी जब भी कोई सवारी बिठाते हैं तो बड़ा खतरा बना रहता है कि कहीं कोई रिश्तेदार न निकल जाए। साला इस पहाड़ में तो हर कदम पे रिश्तेदार निकल जाते। रिस्क तो है, पर गुरुजी भी पक्के खतरों के खिलाड़ी हैं। भाई तेल का पैसा तो वसूल करना ही है।